सुबह का समय। 60 साल की बुद्धि, एक साधारण मेहनती महिला, मार्केट की एक पुरानी गली में सब्जी बेच रही है। बुद्धि अपने हाथ से पंखा झलाते हुए ग्राहकों को बुलाती है। ले लो बहनों, ताजी सब्जियां ले लो। मेहनत की कमाई है मेरी पास में टूटी फूटी एक लकड़ी की रेहड़ी और एक पुराना तिरपाल। बारिश से बचने के लिए अक्सर तिरपाल ही सहारा होता। वॉइस ओवर। बुद्धि भले बूढ़ी हो चुकी थी, पर उसके दिल में एक गर्व था, उसकी बेटी नंदिनी, जो एक आईएसपी ऑफिसर बन चुकी थी। बुद्धि अपनी कमाई गिनते हुए मुस्कुराती है। मेरी नंदिनी ऑफिसर बन गई। अब मुझे क्या चाहिए? कैमरा कट नंदिनी पर, वर्दी में, फील्ड में काम करते हुए। सख्त, ईमानदार थी, पर दिल की बहुत साफ। नंदिनी हर शाम माँ के पास आती है। माँ, मैंने कितनी बार कहा है, ये सब छोड़ दो, मैं हूं ना। बुद्धि हंसकर जवाब देती है, नौकरी तेरी, काम मेरा। आदमी को खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए बेटी। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत प्यारा है, सीधा सादा, प्यार भरा। लेकिन शहर में माहौल अच्छा नहीं है। एक बड़ी क्राइम गैंग का आतंक फैल रहा है, जिसे पुलिस हाथ नहीं लगा पा रही है। एक रात नंदिनी को एक गुप्त सूचना मिलती है कि शहर का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट उसी मार्केट के आसपास चलता है जहां उसकी मां सब्जी बेचती है। नंदिनी तुरंत अपनी टीम के साथ छापा मारने पहुंचती। अंधेरी गली में पुलिस की गाड़ियों की बत्तियां चमकती हैं। भाग दौड़ शुरू। अचानक पुलिस को एक पेड़ के पास दबी हुई ड्रग की बड़ी खेप मिलती है, और उसके पास ही पड़ा है बुद्धि की सब्जियों वाला खाली टोकरा। पूरी टीम चौंक जाती है। एक कांस्टेबल फुसफुसाता है, मैडम, लगता है ये खेप आपकी मां के जरिए सप्लाई होती थी। नंदिनी सदमे में, क्या? यह असंभव है। लेकिन टोकरा सबूत था। मार्केट के 2 लोग डर के मारे झूठा बयान दे देते हैं। हाँ मैडम, आपकी मां के पास हमेशा अजीब लोग आते जाते थे। हमें शक था। नंदिनी के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। एसपी और मीडिया दोनों सवाल उठा रहे हैं। आईएसपी नंदिनी अपनी मां को क्यों बचा रही है? बुद्धि को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। बुद्धि रोते हुए कहती है, बिटिया, मैंने तो अपने हाथ से बस सब्जी बेची है, मैं किसी ड्रग को छू भी नहीं सकती। नंदिनी टूट जाती है, लेकिन कानून उसका गला पकड़ लेता है। अंततः बुद्धि को जेल भेज दिया जाता है। नंदिनी रात दिन केस की फाइलें खंगालती हैं। रात के समय नंदिनी अपनी टीम के साथ असली अपराधियों को पकड़ने जाती है। गोलीबारी होती है, एक रोमांचक पीछा। अंत में मुख्य आरोपी पकड़ा जाता है। उसके फोन में व्हाट्सएप चैट और वीडियो मिलते हैं, जिनमें साफ दिखता है कि उसने बुद्धि को फंसाया था। अगले दिन कोर्ट में नंदिनी सारे सबूत पेश करती है। जज गप्पी ने फैसला सुनाया, बुद्धि बेगुनाह है, असली अपराधी यह गैंग और इसके सरगना हैं। बुद्धि रिहा हो जाती है। जेल के बाहर नंदिनी मां को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू हैं। बुद्धि, मैंने तो कहा था बेटी, मेहनत का पसीना कभी गलत काम में नहीं मिलता। नंदिनी, आप मेरे लिए सिर्फ मां नहीं, मेरी शक्ति हो। अंत में बुद्धि फिर से मार्केट में सब्जी बेचती दिखती है, पर अब उसकी रेहड़ी मजबूत और नई है। लोग उसको सम्मान से देखते हैं।